let's go. Yoga. गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 20th ऑफ जुलाई एंड आई नो लास्ट अपलोड के बहुत टाइम हो गया। बीच में मैं मस्त 1-2 वीक रेगुलरली अपलोड कर रहा था, उसके बाद मैं गायब हो गया। अब इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ आपको। सबसे पहला रीज़न, मैं टॉपिक से रन आउट हो गया था। मतलब मैं रोज़ कुछ ना कुछ डाल रहा था, बट एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे को लगा कि यार आपको मेरा पूरा रूटीन तो पता है, तो मैं दिखाऊँ क्या। तो वो ज़्यादा सोचते सोचते एक तो टाइम चला गया। उसके बाद जो लास्ट वीक था मेरा, वो इतना ज़्यादा हेक्टिक था। आज है संडे, तो लास्ट सैटरडे मैं क्लबिंग गया था। अभी जिसको नहीं पता, ये ना एक्चुअली जो टू 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 आवाज़ आया ना, ये एक हार्ड डिस्क है, वो करप्ट हो गया है, तो उसकी वजह से वो बहुत टू 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 आवाज़ कर रहा है। तो अगर आपको आवाज़ आए तो समझ लेना कि वो उसकी वजह से है। अब जैसे कि मैंने बताया, लास्ट सैटरडे मैं क्लबिंग गया था। अब देखो, ना तो मैं स्मोक करता हूँ, ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ, बट मेरे को म्यूजिक और डांस, ये दोनों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ऐसे तो मैं ज़्यादा क्लब जाता नहीं, मैं उल्टा छोटा था ना, लाइक 11-12 वो टाइम पे मैं बहुत क्लबिंग गया हूँ। अब जब 21 का हो गया, उसके बाद क्लबिंग ना के बराबर जा रहा हूँ, क्योंकि सब अभी काम में बिजी हो गए। तो एक दिन गए एंड मेरे को घर आते आते 4 बज गए एंड 4 बज गए सोते सोते। उस दिन मैं 11:30 बजे उठा लास्ट संडे। तो चलो वो तो उठा, बट मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर मेरे को नींद नहीं मिलती ना, तो मेरा पूरा दिन बेकार जाता है, बहुत गंदा जाता है, क्योंकि मेरे को हेडेक होने चालू हो जाते हैं, एनर्जी क्रैश हो जाता है। तो वो दिन तो निकल गया, संडे निकल गया अच्छे से, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट मंडे से लेके सैटरडे तक मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि कॉलेज जाना था, प्लस वीडियो शूट करना था एंड जिम जाना था। जिम तो खैर मैं वीक में सिर्फ 3 ही दिन गया, बट जो मेन प्रॉब्लम मेरे को आई वो थी स्क्रिप्ट राइटिंग में एंड कंटेंट बनाने में, क्योंकि मेरे में ताकत ही नहीं थी, ना ही मेरे में ताकत थी रिसर्च करने की स्क्रिप्ट बनाने के लिए। मैं जैसे तैसे करके खुद को पुश किया। स्टिल मैंने लास्ट वीक 4 वीडियोस अपलोड किए, दैट्स अ लॉट फॉर मी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैंने प्लान किया था कि यूट्यूब वीडियो भी शूट करूँ, लेकिन मेरे रील्स ही खत्म नहीं हो रहे थे। एंड मैंने एक छोटी सी सीरीज लाई थी कि 9 स्किल्स आप क्या सीख सकते हो व्हेन यू आर अ स्टूडेंट एज अ फ्रीलांसर। तो वो डालते डालते बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया एंड फिर यूट्यूब वीडियो बना ही नहीं। तो मैंने सोचा कि संडे आने दो, संडे आराम से मैं शूट करूंगा, आप सबसे बातें करूंगा, मेरे अपडेट्स दूंगा लाइफ की अगर कुछ है तो। वैसे कुछ खास अपडेट्स तो आए नहीं, मेरी लाइफ वही चल रही है, सेम रूटीन। बस हाँ, एक है कि परसों धोनी का बर्थडे है, बट हम कल जा रहे हैं लोनावाला। अब बर्थडे परसों है, बट हम कल क्यों जा रहे हैं? इसका रीजन ये है कि सब काम करते हैं, सबका कुछ ना कुछ चालू है। तो हमने सोचा कि परसों एंड तरसों 2 दिन जाने से अच्छा कल हम 6 बजे निकलेंगे आराम से एंड परसों 6 बजे तक रिटर्न, ताकि कल काम खत्म करके सिर्फ परसों, दैट इज ट्यूसडे, एक दिन छुट्टी हो एंड ट्यूसडे हम रात को वापस आ जाए एंड वेडनेसडे से वापस बैक टू वर्क। बट अभी देखते हैं, वहाँ पे बुकिंग सब हो गई है, बट जाना कैसे है वही डिसाइड नहीं हुआ है। अब देखते हैं, मे बी हम शाम को मिलेंगे सब। धोनी को ये नहीं पता, उसके लिए सरप्राइज है। तो ये व्लॉग आई गेस उसके बर्थडे के बाद ही आएगा, सो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सुबह के सारे काम खत्म हो गए हैं। मैंने नीचे शॉर्ट्स डाल दिए, दैट मीन्स आज एक लेग डे है। आई डोंट नो व्हाई, जब मैं यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ ना, बाय कोइंसिडेंस या कुछ भी कहो, लेग डे ही आता है हमेशा। एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट स्किप लेग डे। मैं वीक में एटलीस्ट एक बार तो लेग ट्रेन करता ही हूँ, वरना वो पूरा डिसप्रपोर्शनेट बॉडी हो जाएगा। ऊपर से फूक जाऊंगा और नीचे जैसे शॉर्ट पहनूंगा तो ऐसे पतले से पैर लगेंगे, जो अच्छा नहीं दिखता है। सो टुडे इट्स टाइम टू हिट लेग्स। अभी बज रहे हैं 11:43। मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया सुबह। लेट्स गेट टू द जिम। तो प्लान तो था मेरे कमर्शियल जिम में जाने का, बट मेरे को एक अर्जेंट शूट भेजना है एक ब्रांड को, तो उसके लिए मेरे को कैसे भी करके आफ्टरनून तक शूट चालू करना पड़ेगा। फिर हर्ष नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को ही एडिट करना पड़ेगा वो। तो मैं सोच रहा हूँ अभी फटाफट बिल्डिंग जिम में लेग वर्कआउट कर लूँ। डिसेंट सफिशिएंट मशीन्स है, इतने हाईटेक मशीन्स नहीं है, बट स्टिल विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मेरे ओजी व्यूअर्स जो है उनको पता रहेगा कि ये जिम से कितनी ज़्यादा यादें जुड़ी है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने यहाँ ही किया था। मेरे फिटनेस जर्नी का स्टार्ट यहाँ किया था, मेरे यूट्यूब जर्नी का स्टार्ट यहाँ किया था, मेरे इंस्टाग्राम जर्नी का स्टार्ट यहाँ से किया था। सो ऑल इन ऑल मेरे ओजी व्यूअर्स, आपको ये जगह पता रहेगी। In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?
जस्ट पत्थर है नहर नाले का मसल प्लेस बायोजेम आइसो जीरो लो कार्ब के एक स्कूप से मुझे मिलता है 27 ग्राम क्लीन आइसोलेट प्रोटीन और ये लीन मसल मास बिल्ड करने के लिए बेस्ट है। साथ ही ये 99% लैक्टोज फ्री है और ये सर्टिफाइड है बाय लैब्डोर यूएसए, इन्फॉर्म चॉइस यूके, इन्फॉर्म प्रोटीन यूएसए और ट्रस्टिफाइड एशिया। सो नो डाउट ऑन प्योरिटी। और हाँ, अगर ट्राई कर रहे हो तो चेकआउट पे KJMB कोड जरूर यूज कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है पिछले ही सेगमेंट का। तो लास्ट रिकॉर्ड किए हुए मेरे को 2 दिन हो चुके हैं। मैं धोनी के बर्थडे के लिए लोनावाला भी गया था, उसके कुछ क्लिप्स मैंने पीछे डाले हैं। आई होप आपको पसंद आए हो, बहुत मज़ा आया। बट एक ही चीज़ थी जो बहुत ही बुरी हुई, वो थी कि मेरी राइट आँख सूज गई थी, बहुत ज़्यादा सूज गई थी। जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना यूट्यूब के लिए, वही दिन से सूजना चालू हो गई थी। मैंने इतना खास कुछ ध्यान दिया नहीं था, मैं सोचा हो जाएगा चलो ठीक। लेकिन हर बार का है मेरा कि कुछ भी मेरे को होता है ना, मेरे को लगता है अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं रेस्ट नहीं देता उसको इनफ, क्योंकि मतलब मेरी भी गलती नहीं है, काम भी बहुत था तो अवॉइड नहीं कर सकता था उसको भी। तो उसकी वजह से रेस्ट नहीं मिला तो आँख सूजते गई एंड 2-3 दिन पहले तो इतनी सूज गई थी। ऊपर का पार्ट होता है ना, वो इतना ज़्यादा सूज गया था ना कि मेरे को ऐसे देखने भी नहीं हो रहा था, ऐसे पूरा पानी निकल रहा था आँख से। अगर कोई पिक्चर मिला तो मैं डाल दूंगा अभी। बट कल मैंने कॉलेज स्किप किया था, कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, मैंने कुछ शूट नहीं किया। थोड़े बहुत क्लिप्स थे जो मेरे को एडिट करने थे, बस वही किया। बाकी पूरा दिन मैंने आराम किया। मैंने वो एक क्लॉथ को पानी में भिगो के उसको फ्रिज में रख दिया ठंडा होने को, एंड फिर उसको बार बार मैं आँख पे लगा के बस सो रहा था ताकि आँख को थोड़ा रेस्ट मिले। एंड आज थोड़ा बेटर लगा तो मैं सोचा कॉलेज जाके आता हूँ और स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। एक आ गया संडे, तो मैं ऐसे देखने जाए तो 4 दिन से कॉलेज नहीं गया। आज जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि आपको पता है जितने दिन नहीं जाऊँगा उतने दिन मेरे को एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। एंड 22 नवंबर को मेरा बर्थडे है। आई गेस 14 या 15 नवंबर को मेरा अभी छुट्टी को गिन के इंटर्नशिप खत्म हो रहा है। तो मेरे को और आगे नहीं बढ़ा ताकि मेरे बर्थडे के दिन मेरे को कॉलेज ना जाना पड़े। कॉलेज पहुंच गए ऑन टाइम, इट्स 8:55। अभी मैं मेरा प्रोटीन शेक पीऊँगा जो मैंने घर पे बनाया था, एंड देन विल लीव फॉर द कॉलेज। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी बन नहीं है। मैं अभी, मेरे को लगता है और 4 महीने बाकी है, मैं खुद को ड्रैग ही करने वाला हूँ कॉलेज के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे 4 बजे यही जगह पे। बाय। बे यार, पीछे गाड़ी लगा के गया है कोई। So guys, it's 4:05 PM राइट नाउ एंड आई एम बैक। अभी टाइम है घर जाने का। आज का दिन कंपैरेटिवली अच्छा था, ओके था, थोड़ा थका देने वाला भी था, थोड़ा आराम भी था, बट निकल गया दिन, समझा नहीं कहाँ निकला। अभी घर जाऊंगा एंड आज एक शोल्डर वर्कआउट है। यूजुअली मैं शोल्डर्स को अलग से ट्रेन करता नहीं, मैं यूजुअली शोल्डर्स को चेस्ट के साथ ही ट्रेन करता हूँ। लेकिन हुआ ये कि कल मैं जब चेस्ट मारने गया था, इवन तो मेरे को ठीक नहीं था, बट मैं सोचा फ्रेश होने के लिए जिम जाता हूँ, बट मेरे में ताकत ही नहीं था, तो मैंने चेस्ट मार दिया। एंड जब शोल्डर्स मारने पे आया ना, एक तो एनर्जी नहीं था एंड सेकेंडली मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया, तो मेरे को जल्दी से घर जाना पड़ा। तो चलो जाते हैं घर। तो कल मैं जैसे ही जिम गया ना, मुझे समझ गया कि मैंने मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश कर लिया है। अब ऐसा फीलिंग मेरे को बहुत बार आता है, बट पहले क्या होता था कि मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि ठीक है, थकान है, निकल जाएगी, एंड मैं खुद को और ज़्यादा पुश कर लेता था। इससे होता क्या था कि इन द लॉन्ग रन या तो मैं बीमार पड़ जाता था, मतलब मैं बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, बट मेंटली बीमार पड़ जाता था, लाइक ड्रेन्ड हो जाता था, कुछ सोचता नहीं था क्या करना है, ना कॉन्टेंट आइडियाज, एंड बहुत ही नेगेटिव स्टेट में चला जाता था, एंड या तो मेरे बॉडी में कुछ इंजरी हो जाती थी। कल भी मुझे वैसा ही कुछ फीलिंग आया कि मुझे लगा कि यार बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश कर लिया है, तो इसलिए मेरे से सिर्फ चेस्ट गया, शोल्डर्स मैंने नहीं मारे। तो मैंने सोचा कि ये पूरा वीक एक डीलोड वीक लेता हूँ। अब डीलोड वीक का मीनिंग क्या? अब जैसे नाम ही खुद बताता है कि डीलोड वीक का मीनिंग है या तो आप
इंटेंसिटी या तो रेपिटेशंस या तो सेट्स ये आप कम करोगे। मतलब एग्जांपल देता हूँ, 50 किलो आप पहले उठाते थे, आप उसकी जगह 30 या 25 किलो उठाओगे। आप जहाँ पे फेलियर पे जाते थे उसकी जगह आप फेलियर से बहुत दूर स्टॉप हो जाओगे। इन शॉर्ट आप बस जिम जा रहे हो फॉर द पंप, फॉर द फन, एंड ना कि खुद को मेंटली टॉर्चर करने के लिए या मसल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब ये डीलोड वीक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग ये खुद में एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक मसल को ब्रेक डाउन करते हो, फिर डाइट से उसको रिपेयर करते हो, एंड ये प्रोसेस आप लगातार करने के बाद ना मसल का एक पॉइंट आ जाता है कि वो मसल ब्रेक डाउन के बाद रिपेयर होता ही नहीं है, वो पूरा ब्रेक डाउन होते जाता है। एंड आप फिजिकली इसलिए बहुत ज्यादा फटीग फील करते हो, मेंटली भी आप एक फटीग स्टेट में चले जाते हो क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है। तो वो फेज से निकलने के लिए जिम कंप्लीटली बंद नहीं करना है, बस वॉल्यूम एंड सेट्स थोड़ा कम कर लेना है। ये 1 वीक चलता है, कोई 2 वीक भी करते हैं, कोई तो महीनों तक भी जिम नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना था रॉनी कोलमैन जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम, वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के बाद कितने तो महीने जिम डाइट सब छोड़ देते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं एंड फिर वापस उतरते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई, देखते हैं कैसा फील होता है ये 1 वीक के बाद।